एक गांव के किनारे, जहां खेतों की सरसब्जी और जंगलों की घनी छांव मिलती थी, एक पुराना घर खड़ा था। ये घर कई नस्लों से चला आ रहा था, दादा परदादा के ज़माने से। इसकी दीवारें वक्त के साथ खरदरी हो चुकी थी, लेकिन इसकी मजबूती अब भी ज़बान ज़दे आम थी। घर के वस्त में एक वसी आंगन था और इस आंगन के बीच में एक अजीम शान दरख्त खड़ा था, जिसकी उम्र 100 साल से ज़ायद थी। ये दरख्त इतना पुराना था कि इसकी जड़ें ज़मीन के अंदर दूर तक फैली हुई थी और इसकी शाखें आसमान को छूती थी। लेकिन इस दरख्त के बारे में गांव वालों के दरमियान अजीब-ओ-गरीब कहानियाँ गर्दिश करती थी। कोई कहता था कि इसमें कोई शैतानी साया रहता है, कोई कहता कि इसके नीचे दफना कोई रूह करती है। इस घर में एक ख़ानदान रहता था, जिसकी सबसे छोटी रुकन एक नन्ही सी लड़की थी, जिसका नाम जहरा था। जहरा की पैदाइश के वक्त घर में अजीब सी रौनक आ गई थी। घर वालों ने देखा कि जब जहरा पैदा हुई तो उसी रात दरख्त की शाखों से अजीब सी रोशनी निकल रही थी, जैसे कोई उसे छू रहा हो। घर वालों ने उसे अच्छा शगुन समझा। जहरा को घर का सबसे प्यारा फर्द माना जाने लगा। वो जब भी दरख्त के नीचे जाती, हंसती और खेलती। अजीब बात यह थी कि हर बच्चा जो इस घर में आता, वो उस दरख्त की तरफ खींचा चला जाता। वो उसके तने को छूते, उसकी शाखों को देखकर हंसते और कभी कभी तो उसके नीचे बैठकर घंटों बातें करते। गांव वालों को ये सब अजीब लगता था, लेकिन घर वालों को इससे कोई परेशानी नहीं थी। वो उस दरख्त को अपने ख़ानदान का हिस्सा समझते थे। लेकिन गांव वालों की बातें कुछ और थीं। वो कहते थे कि इस दरख्त में कोई ख़तरनाक साया है। कई बूढ़ों ने दावा किया कि उन्होंने रात के वक्त दरख्त की शाखों से अजीब सी आवाज़ें सुनी, जैसे कोई रो रहा हो या हंस रहा हो। कुछ ने तो ये भी कहा कि रात के वक्त दरख्त के नीचे से एक औरत की परछाई गुजरती नजर आती है, जो लंबे बालों वाली होती है और उसके हाथों में कुछ अजीब सा होता है। गांव वालों ने कई बार घर वालों से कहा कि इस दरख्त को काट दे, लेकिन घर वालों ने हर बार इनकार कर दिया। उनका कहना था कि ये दरख्त उनके खानदान की मीरास है और उसे काटना उनके लिए बदकिस्मती लाएगा। वक्त गुजरता गया और जहरा बड़ी होती गई। वो अब एक 10 साल की चंचल लड़की थी, जो हर वक्त दरख्त के नीचे खेलती। लेकिन एक दिन गांव वालों ने फैसला कर लिया कि अब उस दरख्त को काटना ही पड़ेगा। उनका ख्याल था कि ये दरख्त गांव के लिए खतरा बन रहा है। एक रात जब घर वाले सो रहे थे, कुछ गांव वालों ने चुपके से घर के आंगन में दाखिल होकर दरख्त को काटना शुरू कर दिया। कुल्हाड़ियों की आवाजें गूंजती रही और सुबह तक वो अजीम शान दरख्त जमीन पर गिर चुका था। घर वालों को जब सुबह पता चला तो वो गुस्से और दुख से भर गए। उन्होंने गांव वालों से लड़ाई की, लेकिन जो हो चुका था वो हो चुका था। इस रात से घर में अजीब सी तब्दीलियां शुरू हो गईं। सबसे पहले जहरा की तबीयत खराब हुई। वो हर वक्त चुप रहने लगी, जैसे कोई उससे बात कर रहा हो। रात को घर की दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगी, जैसे कोई पंजों से दीवारों को खरच रहा हो। घर के दरवाजे खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगे। जहरा की माँ ने देखा कि रात को जहरा अपने बिस्तर से उठकर आंगन में जाती है, जहाँ दरख्त हवा करता था, और वहाँ खड़ी होकर कुछ बड़बड़ाती है। जब उससे पूछा गया कि वो क्या कर रही है, तो उसने कहा, वो मुझसे कहती है कि वो वापस आएगी। घर वालों ने पहले तो उसे बच्चों की बात समझकर नज़रअंदाज किया, लेकिन हालात बद से बदतर होते गए। एक रात जहरा की दादी को ख्वाब में एक औरत नजर आई, जिसके बाल लंबे और चेहरा सफ़ेद था। उस औरत ने कहा, तुमने मेरा घर छीन लिया, अब मैं तुम्हारा घर ले लूँगी। दादी सुबह उठी तो उनकी तबीयत ऐसी ख़राब हुई कि वो बिस्तर से उठ न सकी। चंद दिनों में उनकी मौत हो गई। घर वालों पर खौफ छा गया। अब घर में अजीब और गरीब वाक़यात रोज़ का मामूल बन गए। रात को कोई नामालूम आवाज़ घर के हर कोने से आती। कभी कोई साया दीवारों पर नाचता नजर आता, कभी जहरा रात को चीखती और कहती कि कोई उसे पकड़ रहा है। घर वालों ने मौलवी को बुलाया, जिन्होंने घर में तावीज़ात लटकाए और कुरान की आयत पढ़ी, लेकिन कोई फ़र्क ना पड़ा। घर का माहौल दिन ब दिन खौफनाक होता जा रहा था। आखिरकार घर वालों ने फैसला किया कि वो इस घर को छोड़ देंगे। उन्होंने अपना सामान बांधा और गांव से दूर एक नए घर में मुंतकिल हो गए। जहरा की तबीयत कुछ बेहतर हुई, लेकिन वो हर वक्त खामोश रहती। घर वालों ने सोचा कि शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन एक रात जब वो नए घर में सो रहे थे, जहरा अचानक उठकर बाहर चली गई।
जब घर वालों ने उसे ढूंढा तो वो घर के पीछे एक छोटे से पौधे के पास खड़ी थी जो रातों रात जमीन से निकल आया था। जहरा हंस रही थी और कह रही थी वो वापस आ गई। घर वालों ने इस पौधे को जला दिया और जहरा को लेकर शहर चले गए, लेकिन कहते हैं कि वो पुराना घर आज भी खाली पड़ा है। गांव वालों का कहना है कि रात के वक्त इस घर से अजीब सी आवाज़ें आती हैं और कभी कभी आंगन में एक छोटा सा पौधा उगता नजर आता है जो सुबह तक गायब हो जाता है। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि जहरा जब भी इस घर के बारे में सोचती है उसे लगता है कि कोई उसे पुकार रहा है। ये कहानी आज भी गांव वालों के दरमियान जिंदा है। कोई उसे सच मानता है, कोई अफसाना, लेकिन वो पुराना घर और उसका दरख्त आज भी एक राज है जो शायद कभी ना खुले। वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा।